नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 घटनाओं के बारे में जिन्हें आने वाले साल 2023 में आप अपने जीवन में 100% घटित होता हुआ देख पाएंगे। किस तारीख और किस महीने में यह घटना आपके सामने घटित होगी, यह जानकारी भी आपको इसी कार्यक्रम में देने जा रहा हूं। पहली घटना, यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, झूठे लिटिगेशन में आपको फंसाया गया है, चाहे वो आपके वर्क पर हो, चाहे आपके परिवार की स्थिति में हो, झूठे लिटिगेशन के अंदर झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, आपको प्रताड़ित किया गया है, कोर्ट केस के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो गए हैं, तो ये तारीख नोट कर लीजिए। 17 जनवरी 2023 जैसे ही शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थितियों से मुक्त कराने के लिए शनि महाराज बाध्य होने जा रहे हैं। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, लिटिगेशन झूठा ही होना चाहिए। कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति के अंदर आपका सत्य पक्ष होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की और ये सदैव सत्यता का साथ देते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप लिप्त हैं तो 100% 17 जनवरी 2023 के पश्चात आपने थोड़ा सा एफर्ट्स डालकर विजय की स्थिति पर फोकस किया तो शनि महाराज 100% इस स्थिति में आपका साथ देंगे और आपको विजय रथ के ऊपर बैठाकर इस स्थिति से मुक्त करवा देंगे। दूसरी घटना, यदि आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्ज है और वर्तमान समय में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मैं इसे बैलेंस करूं तो करूं कैसे, आगामी रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं कि इस कर्ज को या लोन को मैं चुकाऊंगा कैसे, तो 17 जनवरी 2023 के पश्चात ये तारीख नोट कर रख लीजिए। इस तारीख के पश्चात आपके सामने कुछ ऐसे नए रास्ते खुलने जा रहे हैं जो आपको बहुत स्पष्टीकरण में आपका माइंड मेकअप कर देंगे कि कैसे मैं इस कर्जे से मुक्त होऊंगा, कैसे मुझे लोन्स की ईएमआई को बैलेंस करना है, कहां से मुझे अर्निंग आएगी, कहां से मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि ये सारी चीजें बैलेंस हो जाए। अभी तक जो अंधकार बना हुआ है ये एक प्रकाश उजाले की तरह आपकी इस शंका को, मानसिक तनाव को समाप्त करने जा रहा है और इसकी अनुभूति आप अवश्य करते हुए पाए जाएंगे। तीसरी अवस्था, यदि आपका हॉस्पिटलाइज खर्चा काफी समय से चल रहा है, चाहे स्वयं का चाहे स्वयं के परिवार का, या फिर आपका स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है, तो ये तारीख नोट कर लें, 23 मार्च 2023। इसके पश्चात आपका हॉस्पिटलाइज खर्चा समाप्त होने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़ी अच्छी गतिविधियां आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। स्वास्थ्य योग में पुष्टि आपके सामने बनकर आती हुई दिखाई देगी। चौथी घटना, 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भौतिक सुखों के स्वामी हैं, जो कि आपके दांपत्य जीवन और दैनिक रोजगार के स्वामी हैं, ये प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में। 22 अप्रैल 2022 से आपके लिए छोटी छोटी से ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हुए अवश्य रूप से दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी गतिविधियां आपके पक्ष में रहे। छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल दिखाई देंगे। यदि कोई भूमि, भवन, वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर इस स्थिति पर हाथ लगाइएगा, अन्यथा आपकी चीजें बहुत ज्यादा डिले हो सकती है। इसका निवारण कैसे होगा वो भी कार्यक्रम में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। किंतु एक अच्छी अवस्था इस स्थिति में भी बनी हुई है। 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके कार्यों में तो रुकावट आएगी, किंतु इस स्थान पर प्रवेश कर देवगुरु बृहस्पति 2023 में आपको कोई ऐसा गूढ़ ज्ञान जरूर देने जा रहे हैं
जो आपके जीवन में एक नए शिखर को आपके सामने लाकर खड़ा करे। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति जाकर आपके सामने उन लोगों के मुखौटे साफ करने जा रहे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते थे या जिनको बहुत खराब मानते थे, उनके बिल्कुल विपरीत गतिविधियां जो सत्यता को दर्शाती है, वह स्थिति आपके सामने अवश्य रूप से प्रकट होगी। पांचवी स्थिति 30 अक्टूबर 2023। यहां से आपको कोई भी ऐसा सडन ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है जो शायद आपने भी कभी ना सोचा हो। किसी भी प्रकार का वो इन्वेस्टमेंट जो आपने पिछले समय में किया है या 30 अक्टूबर के बाद करेंगे, उसमें आने वाले समय में इतनी तेजी से आपको एक श्रेष्ठ लाभ देखने को मिले जो आपके लिए श्रेष्ठ कारक गतिविधि को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। ये तारीख नोट कर रख लीजिएगा। यदि इनमें से कोई भी गतिविधि में आप लिप्त हैं तो इन तारीखों पर आपको 100% 2023 में ये गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अब हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कोई भौतिक सुखों की स्थिति, कोई भूमि भवन वाहन खरीदने की स्थिति के योग में डिले की स्थिति, दैनिक रोजगार में डिले की स्थिति जो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से होगी। इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का पूरे 2023 में नित्य जाप करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य रूप से सुनना चाहिए। करना चाहिए तो बहुत ही बढ़िया है। कई लोग संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते, तो सुनना जरूर से चाहिए। और गुरुवार के दिन केले के पौधे में एक गिलास में थोड़ा जल लें, उसमें हल्दी थोड़ी सी मिलाकर और केले के पौधे में जल चढ़ाएं, तो आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां आपके लिए बड़ा सुखद फल देने जा रही है। तो ये हैं वो 5 घटनाएं जिन्हें 2023 में आप अपने जीवन में घटित होता हुआ अवश्य देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।